प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम आपको 7वां पाठ सुवचनानि पढ़ाएंगे। सबसे पहला श्लोक देखिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का रचनाकार। गुरु विष्णु है। विष्णु कौन है? संसार का पालन करने वाला। और गुरुर्देवो महेश्वर है। और गुरु देव महेश्वर है, यानी भगवान शिव है जो सृष्टि का विनाश करता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात ही परब्रह्म है। तस्मै, उसे, श्री गुरुवे नमः, उस श्री गुरु को के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसलिए गुरु को नमस्कार। दूसरे श्लोक में कहता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप मैंने सुंदरता, यौवन मैंने जवानी, संपन्ना मैंने युक्त, विशाल कुल संभवा और बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए। विशाल मैंने बहुत बड़े, कुल मैंने खानदान में, संभवा पैदा हुए। विद्याहीना विद्याहीन नहीं शोभन्ते, नहीं अच्छे लगते हैं। निर्गंधा सुगंध रहित, युव की तरह, किंचुका टेसु के फूल की तरह। बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए हों, रूप और जवानी से युक्त हों, विद्याहीन, टेसु के फूल, सुगंध रहित टेसु के फूल की तरह अच्छे नहीं लगते हैं। तीसरा श्लोक कहता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन मैंने मेहनत से, परिश्रम से, ही मैंने निश्चित ही, सिद्धयंती सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। कार्याणि मैंने काम, न नहीं, मनोरथई मन की इच्छाओं से, न ही सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति मैंने प्रवेश करते हैं, मुखे मैंने मुख में, मृगा मैंने पशु। अर्थ क्या हुआ? कार्य निश्चित ही परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं, और सोए हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप नहीं घुसते हैं। और आगे कहता है, आपत्सु मित्रम जानीयात युद्धे शूरम ऋणेषु चिम भार्याक्षिणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। अर्थात आपत्सु मुसीबत में, मित्रम मित्र को, जानियात जानिए, और युद्ध में, शूरम शूरवीर को, और ऋण में, शुचिम पवित्रता को, भार्या क्षीणे वित्तेषु और धन के क्षीण होने पर भार्य को जानिए, व्यसनेषु च बांधवान और बुरी आदत की लत लग जाने पर बांधवान बांधुओं को। मुसीबत में मित्र को, युद्ध में शूरवीरता को, ऋण में पवित्रता को, धन के क्षीण हो जाने पर भार्य को, और व्यसनों में बंधुओं को, यानी जो हमारे संबंधी हैं उनको जान लीजिए, पहचान लीजिए। और आगे कहता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी मीठा बोलने से, सर्वे मैंने सभी, तुष्यन्ति मैंने खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवः मैंने प्राणी। मीठा बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तस्मात इसलिए, प्रियम मैंने मीठा, ही मैंने निश्चित ही, वक्त में मैंने बोला जाना चाहिए, निश्चित ही मीठा बोला जाना चाहिए। वचने का दृढ़ता, बोलने में क्या कंजूसी दिखानी, क्या गरीबी दिखानी। मीठा बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या गरीबी। और आगे कहता है, उद्यमः साहसं धैर्यं युक्ति विद्या पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यमः परिश्रम, साहसम साहस, धैर्य संयम, युक्ति उपाय,
विद्या विद्या, पराक्रम में पराक्रम, साहस पराक्रम। षठ एते, ये छह। यत्र वर्तन्ते, जहाँ पर हैं, तत्र देवः सहायक है, वहाँ पर देव सहायक होता है। उद्यम साहस, धैर्य, उपाय, विद्या और पराक्रम, जहाँ पर ये छह होते हैं वहाँ पर भगवान सहायक होता है। और अंत में कहता है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वता और नृपत्वम, राजा, नैव तुल्यम कदाचन, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। विद्वता और राजत्व कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा तो अपने देश में पूजा जाता है। स्वदेशे, अपने देश में, पूज्यते, पूजा जाता है, राजा राजा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान की सभी जगह पूजा होती है। तो विद्वता और नृपता कभी भी बराबर नहीं हो सकते। राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। ये था हमारा 7वां पाठ, जिसकी एक्सरसाइज, अभ्यास हम आपको कल करवाएंगे। धन्यवाद।